बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि शादरा में तहरीक इंसाफ ने वर्कर कन्वेंशन करना था 12 तारीख को। ये अपनी 12 वीडियोज में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन जो वर्कर कन्वेंशन की बानी है, जो इंतजामिया है, जिसमें अकमल खान है, उनके मुताबिक और उसके बाकी जो रफका हैं उनके मुताबिक अब ये खदशा पैदा हो गया था कि 12 तारीख को ही कन्वेंशन को रोक दिया जाएगा। इंतजामिया पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी, कुर्सियां उठा ले जाएगी, सोफे वहां से उठाए जाएंगे और कारकुनान को वहां से गिरफ्तार भी किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद है। कहना में इंतजामिया ने इजाजत दी थी, उसके बावजूद जो कुछ हुआ आपने देखा। रिसेंटली मानसहरा में जो कुछ हुआ वो भी फुटेज आपने देखी होगी। तो इसी वजह से अकमल खान और उसके बाकी लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया। लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरखास्त दी कि हमें वर्कर कन्वेंशन कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी साहब ने आज ये फैसला दिया है और उन्होंने 19 नवंबर की तारीख दी है कि आप 19 नवंबर को शाहदरा में अकमल खान जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, अपना कन्वेंशन जो है वो कर सकते हैं। अब अगर 19 नवंबर को भी इंतजामिया रोकती है तो फिर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। यानी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, पिशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, इवन के सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से फैसले, 14 मई का फैसला आपके सामने है, 90 रोज से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं, वो फैसला आपके सामने है। अगर वो नहीं माने जाते तो फिर मेरे ख्याल में दस्तबस्ता गुजारिश है मेरी ये है कि फिर जो अदालतें हैं उनको ताले लगा दिए जाए और जो निज़ाम जिस तरह चल रहा है पुलिस को ऐसे ही चलने दिया जाए ताकि अदालतों में टाइम ज़ाय ना किया जाए। अच्छा, इसके साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला, अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा खिलाड़ी हामिद खान, उसको एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया गया है। वो कैसे उतारा है? असल में सुप्रीम कोर्ट में साइफर वाले केस के मुतालिक 2 दरखास्तें हैं। एक दरखास्त ये है कि साइफर वाले केस में जमानत दी जाए, एक, जबकि दूसरी दरखास्त जिसमें आज हामिद खान साहब को उतारा गया है। और हामिद खान आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है उनमें शामिल हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं। आज उनको इस वजह से उतारा गया है कि जो ट्रायल कोर्ट ने साइफर वाले केस में इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की थी, उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। और हामिद खान आप जानते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के कानूनी नकात उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहबान है उसको सुनते भी हैं। तो अब यानी एक बड़ा खिलाड़ी उतारा गया है। अब इसका फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जहां फैज हमीद का केस लगता है उसको जल्द के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी किया जाता है और उसके बाद आज उसको ये कहकर मुस्तरद भी कर दिया गया कि आप मुतलका फोरम से रुजू करें, आप जो मुतलका अथॉरिटी है उससे रुजू करें। उसको यानी सुना भी जाता है, उसको मुस्तरद भी कर दिया जाता है। यानी ये कह लीजिए कि उस पर कोई फैसला नहीं किया गया लेकिन समाअत के लिए उसको मुकर्रर कर दिया गया। तो इसी तरह उम्मीद यही है कि हालांकि नंबर इस पर ऊपर लग चुका है जो इमरान खान का केस है साइफर वाला, अब उम्मीद यही है कि आने वाले चंद दिनों में इसको भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुनेंगे और मेरिट के ऊपर फैसला फरमाएंगे। और इसके साथ अगली खबर यह है कि जेल सुप्रीडेंट जो असद वड़ाइट साहब है उसको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए थे। तो तौहीन अदालत का नोटिस इस वजह से जारी हुआ था कि उन्होंने इमरान खान से अपने बेटू की व्हाट्सएप के ऊपर बात करानी थी, वो उन्होंने नहीं कराई। तो इस वजह से तो आज उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई व्हाट्सएप का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि असल में मसला ये है कि वो तकरीबन 1970 के जो रूल है वही चले आ रहे हैं। तो उस वक्त व्हाट्सएप का कोई तसव्वुर नहीं था, तो लिहाजा व्हाट्सएप का उसमें जिक्र ही नहीं है जेल रूल के अंदर। तो इस वजह से हम बार बार व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान की अपने बेटू से मुलाकात या फिर बात नहीं करा सकते। तो ये उन्होंने जवाब आज पेश किया है। आप अंदाजा करें कि हमारे जेल रूल के अंदर व्हाट्सएप का तसव्वुर ही नहीं है, यानी हम किस कदर किस पस्ती में रह रहे हैं और किस कदर किस जमाने में रह रहे हैं। पर मेरे पास इस चीज के बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर यह है कि आज तहरीक इंसाफ के 2 रुकनी वफद ने, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे और बाबर अवान साहब थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने बहुत से खदशात और बहुत से तहफुजात थे वो उठाए हैं। एक ये कहा है
کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ کسی اور کو نہ دیا جائے، بلے کا نشان تحریک انصاف کو الاٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کہہ لیجئے کہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ہمیں دی جائے، کہ ہمیں کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو بقول اس بیرسٹر گوہر کے کہ ان نے اعتماد میں لیا ہے اور انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ آپ کے یہ سارے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگلی خبر فواد چودھری صاحب کے متعلق ہے، آج اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، یعنی جوڈیشل ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کو عدالت کی کسٹڈی میں کر دیا گیا۔ ایک فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، ایک جوڈیشل ہوتا ہے، اب اس کے اوپر ٹرائل چلے گا۔ جو 50 لاکھ انہوں نے مبینہ طور پر ایک بندے سے لیے تھے، مجھے جب تک ٹرائل چلے گا تب تک فواد چودھری صاحب عدالت کی کسٹڈی میں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمایا جائے گا۔ بیسک مقصد یہی ہے کہ انہوں نے جہانگیر خان ترین کو اور علیم خان کو IPP کو انہوں نے پروموٹ نہیں کیا، حالانکہ تحریک انصاف والے بھی ان سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ جس قدر انہوں نے خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اگر وہ ویسا نہ کرتے، آج بھی وہ جیل میں ہے، آج بھی وہ قید میں ہے، لیکن اگر خان کی خاطر وہ قید میں ہوتے تو ان کا معیار کچھ اور ہوتا، لیکن آج بھی وہ خان کو برا نہیں کہہ رہے۔ جہاں تک میری ریسرچ ہے، اس وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے قید میں رکھا گیا کہ آپ سپورٹ کرو، خان کو برا بھلا کہو، اور باقی جو IPP ہے اس کو سپورٹ کرو، لیکن انہوں نے اس چیز کی حامی نہیں بھری۔ پر یہ آج پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔